दोस्तों, इस वक्त वैश्विक राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले भाषणों से नहीं बल्कि सेनाओं की तैनाती से लिखे जा रहे हैं। यह कोई सामान्य तनाव नहीं है, बल्कि वह संघर्ष है जिसमें अमेरिका की वैश्विक पकड़, नाटो की एकजुटता और ग्रीनलैंड की रणनीतिक जमीन आमने सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की वह सोच, वह महत्वाकांक्षा जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश थी, अब खुद उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनती नजर आ रही है। जिस जमीन को ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा का कवच मान रहे थे, उसी जमीन पर आज नाटो देशों की सेनाएं सक्रिय दिखाई दे रही हैं। यूरोप की ताकतें एक एक करके ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं और यह स्थिति अमेरिका के लिए सीधी चुनौती जैसी बन चुकी है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि ग्रीनलैंड किसका होगा, सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने ही सहयोगियों से टकराव की ओर बढ़ रहा है। क्या ग्रीनलैंड आने वाले समय में महाशक्तियों के टकराव का नया मैदान बनेगा, और क्या ये पूरा घटनाक्रम विश्व राजनीति को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ग्रीनलैंड संकट की असली जड़ क्या है, कौन कौन से देश वहां सक्रिय हो चुके हैं और ट्रंप की अगली चाल दुनिया के लिए कितनी बड़ी उथल-पुथल ला सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप भारत से हैं तो कमेंट में भारत माता की जय लिखना न भूलें। अब चलते हैं असली कहानी की तरफ। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एक टापू नहीं है, बल्कि यह आर्कटिक क्षेत्र की वह चाबी है जिस पर नियंत्रण पाने का मतलब है पूरी उत्तरी ध्रुवीय राजनीति में दखल। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजरें लंबे समय से इस इलाके पर टिकी हुई थीं। ट्रंप इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते रहे और बार बार ये तर्क दिया कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव नहीं बढ़ाया, तो रूस और चीन जैसे देश इस इलाके में अपनी सैन्य और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर लेंगे। पहली नजर में ये तर्क सुरक्षा से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। असलियत यह है कि ग्रीनलैंड कोई स्वतंत्र जमीन नहीं है। ये डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का दबाव या सैन्य कदम सिर्फ डेनमार्क के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे नाटो ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। यही वह बिंदु है जहां हालात अचानक बदल जाते हैं। डेनमार्क ने ट्रंप की मंशा को गंभीरता से लिया और साफ शब्दों में इसका विरोध किया। उसने अपने सहयोगी देशों से समर्थन मांगा और इसके बाद यूरोप के कई नाटो सदस्य देश एक एक करके ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी दिखाने लगे। यह कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था। स्वीडन उन शुरुआती देशों में शामिल रहा जिसने डेनमार्क के समर्थन में अपने कदम बढ़ाए। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और कनाडा जैसे देशों ने भी ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। किसी ने सैनिक भेजे, किसी ने नौसेना की गश्त बढ़ाई और किसी ने निगरानी तंत्र को सक्रिय किया। इन सभी कदमों का मतलब साफ था कि ग्रीनलैंड अब केवल अमेरिका की रणनीति का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये स्थिति इसलिए भी झटका देने वाली है क्योंकि वह लंबे समय तक यह मानते रहे कि नाटो देश हर हाल में अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आने लगी। जो देश पहले अमेरिका की हर नीति का समर्थन करते थे, वही अब डेनमार्क के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे अमेरिका के भीतर भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कोई आक्रामक फैसला लिया तो यह अमेरिका और नाटो के बीच खुले टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। अगर नाटो के भीतर दरार पड़ती है तो इसका सीधा फायदा रूस और चीन जैसे देशों को मिलेगा। यही वजह है कि यह संकट अब केवल अमेरिका और डेनमार्क के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। ग्रीनलैंड में नाटो देशों की बढ़ती हुई मौजूदगी ने पूरे घटनाक्रम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ये पहली बार है जब अमेरिका को उसके अपने सहयोगी इतने खुले तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर दबाव और आर्थिक हथकंडों की राजनीति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यूरोपीय देशों ने वहां अपने सैनिक और संसाधन भेजने शुरू किए, ट्रंप के लिए हालात पूरी तरह बदल गए। डेनमार्क ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और वह किसी भी तरह के बाहरी दबाव या कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण उसने नाटो से मदद की मांग की और नाटो के कई देशों ने तुरंत समर्थन दिखाया। ट्रंप का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभाव नहीं रहा तो रूस और चीन इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन नाटो देशों का तर्क इससे अलग है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पहले से ही नाटो की सुरक्षा व्यवस्था के तहत आता है, क्योंकि वह डेनमार्क का हिस्सा है। इसलिए अमेरिका का अलग से दावा करना नाटो की एकता और उसके नियमों के खिलाफ है। इसी सोच के चलते यूरोपीय देशों ने वहां न सिर्फ सैनिक भेजे बल्कि अपनी सैन्य गतिविधियां भी तेज कर दी। इससे अमेरिका की आर्कटिक रणनीति को बड़ा झटका लगा है।
ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वह इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हैं तो उन्हें अपने ही सहयोगियों से टकराना पड़ेगा। ये स्थिति नाटो के इतिहास में एक नई और खतरनाक मिसाल बन सकती है। अब तक अमेरिका को नाटो का सबसे बड़ा नेता और संरक्षक माना जाता था, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे ने ये दिखा दिया है कि उसके सहयोगी अब हर फैसले में आंख बंद करके उसका साथ देने को तैयार नहीं है। इसी कारण ट्रंप की बयानबाजी और ज्यादा सख्त होती चली गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ये सिर्फ आर्थिक धमकी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। लेकिन इस बार यूरोप झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। उल्टा नाटो देश ये साबित करने में लगे हैं कि वे ट्रंप की एकतरफा नीतियों से सहमत नहीं हैं और ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए एकजुट हैं। यहीं से ये संकट अमेरिका और नाटो के बीच की टकराव की शक्ल लेने लगता है। अब ये सिर्फ जमीन या सैनिकों का मामला नहीं रहा, बल्कि नाटो की एकता और वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुका है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे या सैन्य दबाव की दिशा में कोई कदम उठाया, तो यह नाटो के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। नाटो का नियम साफ है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का अहम सदस्य है। ऐसे में अमेरिका खुद अपने गठबंधन से टकरा सकता है। रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। रूस पहले से ही आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा चुका है। अगर नाटो के भीतर मतभेद गहराते हैं तो रूस को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चीन भी चुपचाप हालात का आकलन कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की आपसी खींचतान वैश्विक संतुलन को बदल सकती है। ग्रीनलैंड के आसपास यूरोपीय देशों की नौसेनाएं और रक्षा प्रणालियां सक्रिय हो चुकी हैं। ये केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक साफ संदेश है कि ग्रीनलैंड को किसी भी बाहरी दबाव से बचाने के लिए नाटो तैयार है। अमेरिका के भीतर भी इस नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप का रुख अमेरिका को उसके सहयोगियों से अलग थलग कर सकता है, जबकि कुछ इसे दबाव बनाने की रणनीति बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ट्रंप अपने ही सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। ग्रीनलैंड अब महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है और आने वाला समय तय करेगा कि वैश्विक राजनीति किस दिशा में जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक रणनीतिक द्वीप नहीं रहा, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। ट्रंप की नीतियों ने नाटो के भीतर अविश्वास और असहमति को जन्म दिया है। जो देश कभी अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे, वही आज ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं तैनात कर यह संदेश दे रहे हैं कि वे ट्रंप की आक्रामक रणनीति से सहमत नहीं हैं। अगर अमेरिका इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो यह नाटो की एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। दूसरी तरफ रूस और चीन इस मौके का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नाटो के कमजोर होने से वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति भी अहम है, क्योंकि बदलती विश्व व्यवस्था में संतुलन और कूटनीति की भूमिका और मजबूत होती जा रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि ग्रीनलैंड का ये संकट बातचीत से सुलझेगा या ये तनाव और गहराएगा। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने दुनिया की राजनीति में एक नई दरार पैदा कर दी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गर्व से लिखें भारत माता की जय।